अगर उन्नाव की लड़की के साथ ये हो सकता है तो आपकी बहन, बेटी या आपके साथ क्यों नहीं। उन्नाव में सिर्फ रेप नहीं हुआ, उन्नाव में जस्टिस का रेप हुआ। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुना रहा। आज मैं एक सच बोलने आया हूँ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर उन्नाव की लड़की के साथ ये हो सकता है तो आपकी बहन, बेटी या आपके साथ क्यों नहीं। आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस की, सिर्फ एक क्राइम की नहीं, एक पूरे सिस्टम के फेल होने की। उन्नाव उत्तर प्रदेश का एक शहर, ना कोई जंगल, ना कोई वॉर जोन, एक नॉर्मल जगह, एक नॉर्मल लड़की। वो लड़की कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, ना कोई एक्टिविस्ट, ना कोई पावरफुल बैकग्राउंड, सिर्फ एक इंडियन लड़की थी जो अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी और फिर उसकी जिंदगी को क्राइम ने नहीं, सिस्टम ने तोड़ दिया। सच कड़वा है, उन्नाव में सिर्फ रेप नहीं हुआ, उन्नाव में जस्टिस का रेप हुआ। सोचिए, जब लड़की पुलिस के पास गई, जब उसने कंप्लेंट की, जब उसने नाम लिया, सिस्टम ने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, सिस्टम ने उसे डराया, उसके परिवार को धमकियां मिली, उसके फादर को जेल में मारा गया, उसकी कंप्लेंट को दबाया गया। और यही नहीं, इससे भी भयानक बात, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ और हम देखते रहे। एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर ये लड़की अमीर होती, अगर ये लड़की पावरफुल फैमिली से होती, अगर उसके पास मीडिया एक्सेस होता, क्या फिर भी उसे इतना लड़ना पड़ता। सच ये है, इंडिया में रेप सिर्फ क्राइम नहीं है, रेप के बाद का सिस्टम एक और पनिशमेंट है। गरीब होना, फीमेल होना और आवाज उठाना, ये तीनों चीजें अगर मिल जाएं तो सिस्टम खुद विक्टिम बन जाता है। यहाँ सबसे जरूरी सवाल आता है, हम इतने चुप क्यों हैं? क्यों हम सिर्फ तब रिएक्ट करते हैं जब केस वायरल होता है? क्यों हम कहते हैं रोज का है? आजकल ऐसा होता रहता है। अगर 2012 के बाद भी 2017 उन्नाव हो सकता है और 2025 में भी लड़कियां सेफ नहीं है, तो प्रॉब्लम सिर्फ लॉ की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी आदतों की है। और हम इनजस्टिस को रूटीन मान चुके हैं। उन्नाव एक नाम है, पर कहानी हजारों की है। हाथरस, कठुआ, बदायूं, आसिफा, अंकिता, रोज के शहर, रोज की लड़कियां। और हर बार एक ही पैटर्न, क्राइम, डिले, प्रेशर, साइलेंस, और फिर हम नेक्स्ट न्यूज पर चल देते हैं। ये डेवलपिंग इंडिया का सबसे डार्क कंट्राडिक्शन है। रोड्स बन रहे हैं, एप्स बन रहे हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, और लड़कियां आज भी डर के साथ जी रही हैं। दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, उन्नाव की लड़की कोई अलग नहीं थी, वो हम जैसे घर से ही थी। वो भी सिस्टम पर भरोसा करके गई थी। अगर ये उसके साथ हो सकता है तो आपके शहर में, आपकी गलियों में, आपके घर के पास क्यों नहीं। ये कहना बंद कीजिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये झूठ है, सबसे खतरनाक है। दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्शन होना चाहिए सिस्टम के लिए। पुलिस अकाउंटेबिलिटी बिना प्रेशर, फास्ट ट्रैक सिर्फ कागज पर नहीं, विक्टिम प्रोटेक्शन रियल हो, पॉलिटिकल पावर का शील्ड खत्म हो, समाज के लिए कैरेक्टर का सवाल बंद हो, विक्टिम शेमिंग जीरो टॉलरेंस, साइलेंस को सपोर्ट समझना बंद, हर केस को अपना समझना शुरू करें। हम सब के लिए, एक शेयर अवेयरनेस के लिए, एक आवाज प्रेशर के लिए, एक स्टैंड प्रोटेक्शन के लिए। आज अगर आप ये वीडियो देखकर चुप रहे तो कल जब किसी और के साथ होगा तो आप भी सिस्टम का हिस्सा होंगे। उन्नाव की लड़की सिर्फ विक्टिम नहीं थी, वो वार्निंग थी। अगर ये उसके साथ हो सकता है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। और याद रखिए, देश सिर्फ इकोनॉमी से ग्रो नहीं करता, देश तब ग्रो करता है जब सबसे कमजोर को भी जस्टिस मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शायद किसी लड़की को लगे
कि वो अकेली नहीं है। कमेंट में लिखो कैसे सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। आर्या न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं, जिम्मेदारी दिखाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आँख खुली रखिए, आवाज जिंदा रखिए और इनजस्टिस को नॉर्मल मत बनाइए। नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे थे आर्या न्यूज़ नेटवर्क।